हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपको बिहार बोर्ड का मॉडल सेट बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो में बनाकर 1 से लेकर 25 तक और 25 से लेकर 50 तक बनाकर डाल दिया हूँ। आप उसको देखिए, ये मेरा तीसरा वीडियो है। आप जानते हैं कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, आप कॉन्सेप्ट देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए यहां पर जो है दिया है त्रिभुज ए सी बी में कोण सी 90 है और कॉट बी दिया है tan ए पूछा है। तो सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लो। यहां पर आपको सी 90 डिग्री दिया है, बाकी बचा ए और बी कहीं डाल सकते हैं, है ना। तो देखिए जब सी 90 है तो ए और बी दोनों मिल के 90 होता है, मतलब ए का पूरक बी है, बी का पूरक ए है। तो आपसे कॉट बी का मान दिया है, tan ए का मान पूछा है। बी दिया रहता, tan बी पूछता तो आप पीवीएच निकाल के बनता, यह भी बनेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझिए। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ए का पूरक बी है, आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर मेरे पास जो पहले से पढ़ता है वो जानता है, पूरक में साइन और कॉश एक दूसरे के पूरक होते हैं त्रिकोणमिति में। टैन और कॉट ये एक दूसरे के पूरक है, सेक कौशिक ये पूरक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि B का पूरक A है और कॉट का पूरक tan है, तो पूरक का मान बराबर होता है। माने मेरे कहने का मकसद है कि कॉट अगर 30 डिग्री हो तो कॉट का पूरक tan होता है और 30 डिग्री का पूरक 90 में से 30 घटा लेंगे, पूरक का मतलब दोनों मिला के 90 डिग्री। तो कॉट का पूरक tan होता है और 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री का होता है, 90 में से घटा लेंगे तो ये दोनों मान बराबर होगा। अगर आपको याद होगा तो कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है और इसका भी √3 होता है। तो मैं ये साबित किया हूं कि पूरक जो होता है त्रिकोणमिति में वो बराबर होगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में पूरक अगर दिया हो तो कोण भी अगर पूरक दिया हो तो बराबर होता है। तो सिर्फ कॉट बी दिया रहता, tan बी पूछता तब नहीं। कॉट बी दिया रहता, tan बी पूछता तब तो आप पीवीएच निकाल के बनाते, आपके साथ कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहां पर कॉट का पूरक tan है, बी का पूरक ए है, तो दोनों बराबर होगा, इसलिए tan ए का मान 3/4 होगा। एकदम रट जाना, ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बेस्ट है। कि अब जैसे आपसे कोई पूछा रहता साइन ए दे देता, जैसे ये दे देता, आपसे कॉस बी पूछता तो साइन का पूरक कॉस है और ए का पूरक बी है, तो 3/5 ही होता। एकदम याद रखिएगा, कोई पीवीएच निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए tan x प्लस कोट एक्स बराबर 7 दिया है और tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स का मान पूछ रहा है। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। तो ये डिपेंड करता है दिया पर। अगर यहाँ पर माइनस वाला दिया रहता tan x माइनस कोट एक्स और यही मान पूछता तो आप यहाँ पर माइनस लगा देते और यहाँ पर प्लस। ये ध्यान रखेंगे, मेरा उद्देश्य होता है
कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाना नहीं, मैं ये 1000 बात बोला हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मेरा पढ़ाई देख लो और कोई क्वेश्चन बना लो, कहीं सेम क्वेश्चन रहेगा नहीं, इसलिए मेरे में टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए अब आपको tan स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ए की जगह पर tan x, बी की जगह पर कोट x का होल स्क्वायर -2a, ए की जगह पर tan x और बी की जगह पर कोट x है। तो आप देखिए tan x इंटू कोस x का मान 1 होता है, आप जानते होंगे इसका मान 1 होता है। तो अब देखिए tan x प्लस कोट x का वैल्यू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 7 का स्क्वायर लगा दीजिए -2 और इसका मान 1 हो गया, ये 49 हो जाएगा। 2 से 1 में कीजिए 2, 49 में से 2 माइनस कीजिए 47 आंसर हो जाएगा। 47 आंसर ये आपको बी में दिया है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको sin 3b बराबर कोश इतना दिया हुआ है b -10 डिग्री। इससे आपको 10वीं क्लास में इससे कोई मतलब नहीं है। कोण बी का मान पूछा है, मैं बार बार बोला हूं कोण का मान पूछे तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ साइन हो जाए, दोनों तरफ कॉस हो जाए, दोनों तरफ टेन हो जाए तो भगा दिया जाता है। इसलिए आप इसमें या तो साइन को नहीं तो कॉस को चेंज कीजिए। दूसरी बात कि ये 10 डिग्री 15 डिग्री 75 डिग्री जिसका मान आपको नहीं याद है और वो चीज दिया हो, अब आपको नहीं याद है, आपको 45 का भी नहीं याद है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मेरे कहने मतलब आपके बुक में एक टेबल दिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके अलावा दे दे 40 50 ये सब, तो आप पूरक कोण निकाल अला सूत्र लगाना, पूरक कोण सूत्र। देखिए तो ये साइन का पूरक अभी मैं बताया था कॉस होता है, और 3b का पूरक जिसका पूरक निकालना हो उसको 90 में से घटाया जाता है। साइन का पूरक कॉस और 3b का पूरक 90 डिग्री -3b। फायदा क्या हुआ आपको कि अब दोनों तरफ कॉस हो गया, अब आप कॉस से कॉस भगा सकते हो, काटा नहीं जाता है। 2 नंबर में नहीं काटिए, ऑब्जेक्टिव है तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाक से देखिए ऑब्जेक्टिव है ये 90 डिग्री -3b और b -10 डिग्री, ये हुआ 90 -3b b -10 डिग्री हो गया। अब b का मान निकालना है तो b वाला एक तरफ, जैसे x वगैरह का वैल्यू निकालते हो, तो 10 माइनस में है RHS में, LHS में आया तो प्लस में हो गया। b RHS में है और 3b LHS से RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखिए ये 3b है माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए 90 में 10 जुट गया 100 डिग्री, 3b में 1b जुट जाएगा 4b, यहीं पर आप काट सकते थे 25 डिग्री आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोग को समझाना पड़ता है बाबू, तो आप हम टाइम लेते हैं समझाने के लिए। गुना में है तो 4 भागा में आ जाएगा, अब 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, है ना, तो 25 बार में कट जाएगा तो 25 डिग्री आंसर हो जाएगा। b बराबर 25 डिग्री आप आंसर हो गया। देख लीजिए a में दिया हुआ है तो a आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब देखिए ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन के पावर 4 कॉस का पावर 4 देखिए बराबर t के पावर 4 है
साइन स्क्वायर फाई कोस माइनस कोस स्क्वायर फाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है इसको तोड़ ममोड़ कीजिए। जब भी क्वेश्चन में 4 पावर 6 पावर 8 पावर ये दिया रहे तो आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप फटाक से उसको तोड़िए। तो इस तरह क्वेश्चन में ये पावर दिया है 4 पावर इसका पूछा है तो सेम टू सेम आंसर होगा। इसका आंसर क्लियर है कि ये होगा। कैसे होगा अब आप समझिए। देखिए 4 पावर वाला का फॉर्मूला नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करो, इसको 2 अंदर कर दो। अगर 2 नंबर में देता तो आप कैसे बनाते वो मैं बना कर दिखा देता हूं। ऐसे यही 2 नंबर 5 नंबर में दे तो कैसे बनाना है। तो 4 पावर है तो इसको 2 अंदर कर दो क्योंकि 2 वाला का फॉर्मूला आपको मालूम है ये। फिर कॉस का पावर 4 है तो 2 अंदर 2 अंदर बाहर। अब देखिए आप ये ए हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर फाई है, बी की जगह पर कोस स्क्वायर फाई है। फिर ए माइनस बी होता है। देखिए साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई इसका मान 1 होता है। ये जो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई है इसका मान 1 होता है। आप समझ ही गए होंगे। तो इसका मान 1 होता है तो गुना मेरा क्या बचा, हम एक को ही तोड़ा हूं है ना। आप देखिए गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर फाई माइनस कोस स्क्वायर फाई और इसका मान देखिए इसका मान आपको दिया है। ये दोनों लेके चलना चाहिए, हम एक लेकर चले आपको समझाने के लिए। तो साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 जो है ये किसके बराबर है, ये टी के पावर 4 के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है इसलिए टी के पावर 4 आंसर होगा। आप चाहो तो इसको अगर चाहो तो साथ में लेके बना सकते हो। जैसे जैसे मैं बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम ये मंजूर नहीं है, हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको समझाने के लिए लिखा था। आप ऐसे दोनों साथ में लेके चलो। साइन के पावर 4 फाई माइनस कोस के पावर 4 फाई बराबर 4 ये दिया हुआ है। अब आप दोनों लेके चलिएगा तो ये बराबर का चिन्ह लगाना है ना। एलएचएस तोड़ते जाइए, आरएचएस में सॉरी ये टी के पावर 4 दिया है, ये टी के पावर 4 दिया है। ऐसे लिखिए टी के पावर 4 है ना। तो इसको छोटा कर लेता हूं। एलएचएस आरएचएस दोनों साथ ही लेके चलिए। ये एलएचएस में तोड़ते गया, आरएचएस में टी के पावर 4 लेके चलते गया, टी के पावर 4 लेके चलते गया। देखिए सब अब इंप्लाइज लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा बराबर टी के पावर 4 आंसर आ गया। इस तरह भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में पूछेगा तो इसी तरह ज्यादा बेटर होगा कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 55, ये 55। देखिए दिया है कि त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस c बाई 2 का मान पूछा है बाबू।
देखो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते हो। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। अब आप बट्टा 2 लाने के लिए सब में 2 से भाग करोगे, सब में 2 से भाग करोगे। एक बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो ये आपको आएगा बाई 2 बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के 3 कोण जो है का आधा मिलाने से 90 डिग्री, जिन 2 कोणों का जो 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर आप किसी भी 2 कोण को एक साथ कर सकते हो। जैसे आपको ए प्लस सी का मान निकालना है, यहाँ पर ए प्लस सी बाई 2, तो इसका मतलब ए प्लस सी छट गया, ये चीज ध्यान रखना है। ए प्लस सी बाई 2 एक साथ हो जाएगा और बी बाई 2 एक साथ हो जाएगा, तो ये पूरक हो गया। ए प्लस सी बाई 2 का पूरक बी बाई 2 हो गया, है ना। तो पूरक वाला सूत्र लगा देंगे। देखिए tan का पूरक cot होता है, तो आप यहां पर tan का पूरक cot लगा दो। और अभी आपको सिखाया हूं कि a प्लस सी बाई 2 का पूरक क्या होता है, b बाई 2 होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा b बाई 2। यही क्वेश्चन दिया रहता, आप रट जाइए। आप जैसे दिया रहता साइन b प्लस सी बाई 2 ये किसके बराबर होगा। तो देखिए अब यहां b और c दिया है, तो b और c का पूरक हो जाएगा a बाई 2, a बाई 2 हो जाएगा। और साइन का पूरक cos होता है, cos a बाई 2 हो जाएगा। पूरक याद रखना, पीछे वाला पेज में मैंने बताया था कि साइन का पूरक cos होता है। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर cot b बाई 2 होगा। ये चीज समझने वाली बात है। तो cot b बाई 2 आपको ए में दिया हुआ है, तो आंसर ए हो गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में यहां ट्रिक है कि दोनों में अगर 7 कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन है तो आंसर 7 ही होगा। ये याद रखना, ये फिक्स है कि इसका आंसर 7 होगा। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान देखना है, 3 गो सूत्र है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। 7 से गुना किया होगा तो 7 होगा, 5 से गुना किया होगा तो 5 होगा। आना है एग्जाम में तो आना है। इसी के साथ होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पर यहां दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहां थीटा है तो यहां भी थीटा, ये चीज देखना। यहां 30 है तो यहां भी 30, और जिस चीज से गुना किया होगा, देखो दोनों में 30 है और 7 से गुना किया है तो 7 हो गया आंसर। ये एक हो गया। दूसरा चीज कि इसका उल्टा दे देता है। उल्टा अगर ऐसे दिया रहता तो माइनस आंसर होता, ये ध्यान रखना। ये माइनस है, तो अगर इसमें 7 से गुना किया रहता तो इसका आंसर -7 होता। इसमें भी वही होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें प्लस ही होगा क्योंकि दोनों में प्लस है। तो प्लस को उल्टा करने से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो मेरा 56 का आंसर बी हो गया आंसर। चलिए अब है ये 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपसे पूछा है कि इतना का मान क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर कोई ना कोई होगा जिसका मान 0 होगा। 1 से लेकर 180 के बीच में आपको cos 90 डिग्री आएगा
और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री आएगा तो बाकी सब लोग ताकते रह जाएगा। मान लो कि 50 संख्या है, बहुत संख्या है, यहाँ के बीच में लाखों करोड़ों संख्या है, लेकिन बीच में एगो 0 आ जाए तो उसका मान बेहिचक 0 लिखेंगे। इसलिए इस सफर में cos 90 आएगा बीच में जिसका मान 0 होता है और 0 सबको मिला के 0 बना देगा, सारा हीरो को 0 बना देगा। इसलिए इसका आंसर 0C में दिया है। तो चलिए इसका आंसर 0 होगा। किसके चलते? cos 90 के चलते ये 0 होगा, इसलिए आंसर ये होगा। चलिए यहां पर देखिए कुछ पढ़ने को बोल रहा है कि रमेश देखता है कि दिन में के समय में एक भवन की परछाई की लंबाई समय समय पर बदलती है। सब लोग जानता है कि दिन में परछाई की लंबाई जैसे जैसे सूर्य हम लोग के चलते हैं वैसे वैसे परछाई का लंबाई बढ़ता घटता है। दोपहर में तो परछाई एकदम 0 हो जाता है, सामने जब सूर्य हो जाता है सिर के सामने एकदम, तो वह यह भी अवलोकन करता है कि अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलने के कारण हो रहा है। हम लोग जानते हैं। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न 58 और 59 का उत्तर दे। ये नहीं भी देता तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जानते हैं। देखिए यहां बोला है कि भवन की ऊंचाई और उसके परछाई की लंबाई का अनुपात ये दिया हुआ है। देखो ऊंचाई जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप समकोण त्रिभुज बना लो, ये समकोण त्रिभुज बना लो, है ना। तो ABC बना लिया, ये भवन की ऊंचाई है तो ऊंचाई को मैंने x मान लिया, और ये भवन की परछाई है, ये परछाई की लंबाई है, और सूर्य यहीं पर रहता है तो उन्नयन कोण ये होता है, हम इसको थीटा मान लिया। तो आपसे बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब थीटा निकालना है। तो आप जानते हो कि थीटा के सामने वाला ये P होता है ना, और ये B होता है, ये तो H होता है। तो आपको इसका और इसका अनुपात दिया हुआ है ना, और हमको इसको निकालना है। तो ये P है, ये B है, तो आपको देखना है कि P और B किस में होता है। तो P और B tan थीटा में होता है और cot थीटा में होता है, तो वही सूत्र लगा देंगे हम लोग। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है P बाई B। तो P tan थीटा तो दिया नहीं है, P और B, तो इसका अनुपात √3:1 दिया है। तो आप x नहीं भी मानते हो, डायरेक्ट मान सकते हो, ऑब्जेक्टिव है। तो ये √3 दिया हुआ है, ये √1 दिया हुआ है, वो x हमको मानना जरूर नहीं था। ये ऊंचाई √3 है और लंबाई 1 है, इसी से काम चल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं है। तो P √3 है और B क्या है? 1 है। तो अब आपको देखना है tan कितना का मान, √3 होता है, एक नीचे तो देखना नहीं है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए थीटा बराबर मेरा कितना आ गया, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री आंसर। या आप डायरेक्ट ही इसको एक्स वाई नहीं मानना, इसको P मान लो, इसको B मान लो, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप समझ गए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए 59 में ये कोण दे दिया, देखिए उन्नयन कोण। एक बात ध्यान देना ऑब्जेक्टिव के लिए, उन्नयन कोण जब दे दिया हो तो ऊंचाई और परछाई का अनुपात 1:1 होता है, बराबर होता है। ऊंचाई परछाई का अनुपात बराबर होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर यही मान लो। दूसरी बात,
कि ऊंचाई और परछाई में अगर √3:1 हो, मतलब √3 पहले दिया हो, तो उन्नयन कोण 60 होगा, या उन्नयन कोण यहां पर 60 दिया रहता तो √3:1 हो जाता। अगर ऊंचाई और परछाई का अनुपात 1:√3 दिया होता तो 60 डिग्री हो जाता, लेकिन ये ध्यान देना है ऊंचाई पहले हो तब, और नहीं तो कंफ्यूजन हो तो जैसे बनाया हूं वैसे बना लीजिए। तो यहां पर क्लियर है कि ऊंचाई और परछाई का अनुपात 1:1। याद रखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऊंचाई परछाई ये हो जाएगा 30 डिग्री, ऊंचाई परछाई ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1:, और उन्नयन कोण 45 डिग्री 1:1 हो जाएगा। ये चीज ट्रिक है, तो यहां पर क्लियर है कि 1 होगा। रही बात मेथड की, तो देखो उन्नयन कोण दिया है तो हम लोग जानते हैं कि यही कोण ये 45 दे दिया है, और ये ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग P मान रहे हैं और ये B माने हैं, है ना। तो हमको पूछा है P/B, तो देखिए P और B में संबंध किसमें होता है, tan थीटा में, है ना। देखिए tan थीटा मतलब tan 45 बराबर P/B, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊंचाई हो गया P, परछाई हो गया B, तो P/B 1:1, या ऊंचाई को आप h मानते हो, परछाई की लंबाई को l मानते हो, तो 1:1 आंसर ये हो गया। ये बनाने का विधि होगा, लेकिन ट्रिक याद रखना कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि परछाई पहले दे देता है तो उल्टा बोलना है। चलिए देखिए 60 नंबर में बोला है कि बिंदु -5/2 -3/4 किस चतुर्थांश में है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे अगर माइनस यहां रहता, या माइनस बीच में रहे, या माइनस नीचे रहे, एक ही माइनस गिन आएगा, ये ध्यान रखना। तो आप कहीं ये कंफ्यूज नहीं हो जाए कि ये माइनस है बीच में, ये माइनस है ऊपर, तो कैसे होगा। इसका मतलब है कि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस ही है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो। तो माइनस माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश में होता है, याद रखिएगा। ये प्लस माइनस अगर हो किसी बिंदु का निर्देशांक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं या पाद भी बोलते हैं, कभी कभी परीक्षा में पाद भी दे देता है। देखिएगा दोनों माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय पाद में, और प्लस माइनस हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखिए दोनों में माइनस दिया हुआ है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये ट्रिक याद रखना, एकदम आता है एग्जाम में इसलिए आंसर इसका तृतीय चतुर्थांश होगा। 60 का आंसर सी हो गया। चलिए 61 नंबर में दिया है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। देख बाबू, अगर दोनों बिंदु 0 0 हो और यहां पर एक्स वाई कुछ भी हो, या एक्स हो 0 हो, 0 हो वाई हो, तो किसी बिंदु का मूल बिंदु से
जो दूरी का सूत्र होता है वही लगा लो, आंसर आ जाएगा। मतलब कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो देखो, इसमें y वाला 0 है, इसमें x वाला 0 हो, तो इसको तुम x मान लो, इसको तुम y मान लो और मूल बिंदु वाला निकाल लो। तो अगर आप जानते हो तो बढ़िया है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र ये होता है, ट्रिक है। नहीं तो दूरी सूत्र लगा के बनाओ। मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी, किसी बिंदु मतलब एक्स वाई का दूरी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो जो 0 है उसको छोड़ दो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। लेकिन ट्रिक याद रखना, ठीक से ट्रिक याद रखना कि इसका ट्रिक है कि ये कॉस साइन अगर यहां प्लस में है, ध्यान दो, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक प्लस में कॉस साइन हो, एक जगह क्या चीज में हो, माइनस में, तो इसका आंसर होता है, लास्ट में आंसर आपको आएगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आएगा। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस वाला नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं रहता, ऐसे रहता कॉस फाई साइन फाई, ऐसे रहता तो यहां पर एक है, तो यही आता √अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे आता। ये ट्रिक है, ये 2 आ जाता। ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ देता बनाने के लिए, तो बनाने का जहां तक सवाल है तो वहां पर आप बनाइए, तो यही सूत्र लगा दीजिएगा, आप बना के देख लीजिए। ट्रिक याद रखिएगा, तो ट्रिक के हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत लोग रूट और स्क्वायर हटा देता है और इसको लिख देता है, नहीं, गलत है। बहुत लोग बनाते बनाते खाली याद रखता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको मार देता है, ये मार देता है, नहीं, गलत है। आंसर इसका सी होगा, √अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, याद रखिएगा, है ना। ये चीज याद रखना है आपको। चलिए, तो अगर बनाने के लिए कहिएगा तो मैं बना देता हूं। देखिए कैसे बनाना है। अब x के जगह पर ये पूरा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब पी कॉस फाई प्लस क्यू साइन फाई का होल स्क्वायर। फिर y की जगह पर है पी साइन फाई माइनस क्यू कॉस फाई का होल स्क्वायर। अब यहां पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाना है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया। देखिए ये ए है और ये बी है, इसमें ये ए है ये बी है, ये ध्यान रखना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई चीज गलत बोलूं तो आप ध्यान से देखिएगा, कमेंट कर सकते हैं। कभी कभी अकेले गलत बोलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ बोला जाता है। चलिए, ये तो हुआ इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप पहले भी लिख सकते हो, बहुत लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बाद में लिखते हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा। अब देखिए फिर अब आपको इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2a, तो एक जगह पर p साइन फाई है और b, तो b की जगह पर q
कॉस फाई है, क्यू कॉस फाई। देखिए गुना में 2 गुने 3 हो या 3 गुने 2 हो, दोनों सेम ही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ये और ये सेम है, क्योंकि 2 इसमें है 2 इसमें है, P इसमें है P इसमें है, कॉस इसमें है कॉस इसमें है, साइन इसमें है साइन इसमें है, Q है Q है, तो सेम है, इधर उधर है, गुना में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट गया। अब आप देखिए इसमें पी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई है, इसमें पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, तो पी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, कॉमन होने वाला हो तो कॉमन कर लो, तो पी स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस देखिए इसमें इसमें और इसमें पी स्क्वायर मैंने कॉमन किया है। अब इसमें देखो इसमें क्यू स्क्वायर है, इसमें भी क्यू स्क्वायर है, तो दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन कर लो। ये 2 नंबर में पूछेगा, उसके लिए आपको बता रहा हूं, दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्यू स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। अब देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई का मान 1 हो जाएगा। अब आप आंसर हो गया आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट के अंदर देखिएगा गलती से रूट भूल मत जाइएगा, नहीं तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप प्लस है तो रूट हटा मत दीजिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इसलिए गलती नहीं कीजिएगा, आंसर मेरा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए आ गया मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, अभी बताया था पिछला वाला क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी का सूत्र, ये एक्सरसाइज 7 में पढ़ना है। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर ये x है और ये y है ना, तो आप ये लगा दो, तो x की जगह पर क्या है 2√2 का स्क्वायर, y की जगह पर -2√2 है स्क्वायर। इकाई आप लगाइएगा, ये इकाई आपका काम है लगाना, ऑब्जेक्टिव है तो इतना नहीं देखना है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और गुना में है यहाँ गुना है तो रूट और स्क्वायर खत्म हो गया तो 2 बचेगा, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 गुने 2, माइनस यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 और रूट और स्क्वायर भाग गया तो 2 बच गया, तो 4 गुने 2 इकाई लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई देखने नहीं जा रहा है, लेकिन 2 नंबर 5 नंबर पूछेगा तो लिखना है। 4 दूना 8, 4 दूना 8 इकाई है, 8 8 जोड़ेंगे तो 16√16 इकाई हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 इकाई आंसर। आप देख लो 4 इकाई बी में दिया है, इसलिए 62 का आंसर बी हो जाएगा।
चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि समीकरण इतना का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह क्या है। देखिए y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, मतलब x का मान 0 होगा, है ना। तो y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है इसका मतलब एक चोर पकड़ा गया, x का मान 0 होगा। अब देखिए x का मान 0 इसमें दिया है b में और c में, लेकिन y का मान क्या होगा। तो देखो कोई भी रेखा जिस बिंदु से होकर जाता है ना वह उसका हल होता है, वह बिंदु उस रेखा का हल होता है। तो आप y अक्ष को बोला है तो x 0 हो जाएगा, यहां पर x की जगह पर 0 रख दीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए तो 4 0 प्लस 3y बराबर 12। ऑब्जेक्टिव में है, आपका आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन हम समझा रहे हैं। 12 3y बराबर 12 हो गया। समझ गए होंगे आपको y बराबर क्या आएगा, 12/3 4, y बराबर 4 और x बराबर 0। मतलब बिंदु क्या है, बिंदु आपका हो गया 0 4, आंसर ये याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना पसारा क्यों कीजिएगा, y अक्ष पर x 0 होता है तो ये खत्म हो गया, 3 से 12 कट गया, 4 बार में y बराबर 4, सी में आंसर दिया हुआ है। x अक्ष पर पूछता तो y वाला खत्म कर देते, y वाला खत्म हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे। ये नहीं कि बैठ के हम जैसे बनाए हैं उतना टाइम गंवाइए, हम तो उनके लिए समझा रहे हैं जो कमजोर है। यहां देखिए ये 64 नंबर क्वेश्चन में ये मूल बिंदु है, बोला है यदि बिंदु इतना तो Q के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, क्वेश्चन में देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यदि बिंदु इतना तथा P तथा Q के बीच की दूरी 15 इकाई है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी दे दिया है और x का मान पूछा है, तो बीच का जब दूरी दे दे तो मूल बिंदु दिया है, तो मूल PQ बराबर आपको दे दिया है, PQ बराबर आपको दे दिया है P से Q के बीच की दूरी 15 दे दिया है। तो आप सूत्र यहां लगा दीजिए, ये सूत्र होता है √x² प्लस y², मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ये होता है ना। तो x की जगह पर x है और y की जगह पर 5 है। देखिए अब देखिए बाहर का रूट हटाने के लिए आपको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो ये तो अंदर x² प्लस 25 हो जाएगा, 5 25। अब 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 225। यहां बगल में लिखता हूं दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको समझ में आएगा। तो ये रूट भाग गया, वर्ग किए हैं तो ये रूट भाग गया है, ये तो मैं x² 5 25 ऐसे हूं लिखा हूं, अब 15 का स्क्वायर किया हूं तो 225 आया है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो 25 को RHS में भेज दीजिए, 225 माइनस 25 प्लस है तो माइनस हो गया, x² बराबर 200। अब देखिए स्क्वायर हटता है ना तो रूट लगता है, और रूट लगता है तो प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है, ये याद रखना। अब आप इसका गुणनखंड निकालो, जिसका जिसका जोड़ा वो घोड़ा होता है बाहर हो जाता है, तो अब आप 200 का गुणनखंड निकालो, और नहीं तो 2 गुने 100 2 टुकड़ा कर लो,
गुणनखंड निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसा चीज करो कि इसका वर्ग हो, तो 2 गुने 100 कर दिए तो 100 का हम लोग को वर्गमूल याद है 10 होता है, और ये 2 बच गया। तो इसलिए इकाई प्लस माइनस 10√2 इकाई बी में दिया है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए 75 तक हम लोग को पहुंचना है। आज 75 तक ही बताऊंगा, 25-25 का हिस्सा लगा दिया है। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक ये है, मध्य बिंदु ये है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा? देखिए ये रेखा दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, अब मध्य बिंदु ये दिया है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, इसको हम P मान लेते हैं 4, 6, और ये P का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखो हम इसको x1, y1, इसको x2 और y2 मानते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बाबू इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, और ये पूछना चाहिए तो यही हमको दे दिया। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है ये, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछना चाहिए, तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको दे दिया है 4 और कौन सी 6, तो सूत्र नीचे लगा देंगे। ये सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। तो पूछता तो ये लगाते हैं, लेकिन दे दिया है, कोई बात नहीं है, ये हुआ। अब देखिए x1 8 है, x2 आपको निकालना है, y1 -6 है, y2 आपको क्या करना है? निकालना है। कोई बात नहीं है, जो दिया है उसका मान डाल दो, x1 की जगह पर 8, x2 निकालना है y2। देखिए और y1 की जगह पर -6 है, y2 आपको निकालना है, ये हुआ बराबर। ये गलती से मैं प्लस लिख दिया हूं, देखिएगा आप लोग, ये 4 और 6 है, यहाँ 4, 6 दिया हुआ है। देखिए जब निर्देशांक बराबर हो ना, तो x वाला x के बराबर होता है, y वाला y निर्देशांक के बराबर होता है, भुज भुज के बराबर, कोटि कोटि के। तो हम लोग अब पार्ट वाइज कर लेंगे, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ये सीखिए आप, है ना। तो क्योंकि हमको x2 भी निकालना है, y2 भी निकालना है, तो जगह थोड़ा कम है, हम इधर चिन्ह लगा देते हैं, यहां से बना रहे हैं। देखिए तो एक बार मैं 8 जोड़ ये वाला x वाला बराबर कर रहा हूं, 8 जोड़ x2 बटे 2 बराबर 4। मतलब मेरे कहने का मतलब है x वाला x के बराबर हो गया। अब इससे एक मान निकाल लो, तो निकालो तो तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 8 जोड़ x2 बराबर 2 से 4 में गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 8, तो x2 बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो अब हम लोग को y2 निकालना है, तो y2 निकालना है तो ये इसके बराबर कर लेंगे, x2 बराबर 0 आ गया। अब देखिए -6 प्लस y2 बराबर 2 बराबर 6। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए,
तो ये 2 से 6 में गुना करोगे 12 हो जाएगा, y2 रह जाएगा 12 प्लस 6 हो जाएगा, y2 बराबर 18 हो जाएगा। अतः दूसरे छोर के निर्देशांक आपको मिल गया। दूसरे छोर का मेरा तो आंसर आ ही गया। निर्देशांक आपको क्या आ गया, x वाला 0, y वाला 18। अब आप देख लीजिए 0 18 ए में दिया हुआ है, तो ए आंसर हो गया। ए आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर होगा। चलिए देखिए, सब VBI क्वेश्चन है, समझ ना लो कि ये सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आराम से आपका 50 क्वेश्चन बन जाएगा। पूरा मेरा वीडियो आराम से देख लेते हो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। इतना ही 50 बनाने से आपका सब हो जाए। दिया है किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है, इसके केंद्रक का निर्देशांक। देखिए केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र ये होता है, केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब देखिए ये x1 है, x2 है, x3 है। ऑब्जेक्टिव में है 8 में 0 जोड़ेंगे 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। 6 किसी में नहीं है, यही आंसर होगा। फिर देखिए 12 8 20 10 30, 30 में 3 से भाग करेंगे 10 होगा, ये आंसर हो जाएगा। आंसर तो हम लोग को आ ही गया। रही बात बनाने का, तो बनाइए बैठ के, 8 जोड़ 0 जोड़ 10 बटे 3 आंसर आ चुका है। फिर 12 जोड़ 8 जोड़ 10 बटे 3, 2 नंबर में पूछेगा, इसे बनाइएगा। 18 बटे 3, 30 बटे 3, 3 से 18 में भाग कीजिएगा 6, 3 से 30 में भाग कीजिएगा 10। तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर भी दे रहा हूं। चलिए तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ये देखिए त्रिभुज, ये बोला है त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, तो 10वीं क्लास में आपके किताब में ये दिया हुआ है। ये देखो x1, देखो 1 से शुरू करेंगे, अंदर y होगा 2 माइनस 3, फिर यहां 2 स्टार्ट होगा, x1 के बाद x2, तो 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 1 होता है। देखिए एक बार x1 से स्टार्ट करना है, x2 से स्टार्ट करना है, x3 से स्टार्ट करना है, तो 3 के बाद फिर 1 हो जाएगा, अंदर y वाला होगा। ये ध्यान रखना है कि अंदर y वाला बाहर x वाला, और आप अगर x1 से शुरू किया तो यहाँ x2 से, यहाँ x3 से, और अंदर देखो 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, 3 के बाद 1 2, बाहर x अंदर y। ये चीज अगर तुमको याद है तो ये बनाना बड़ी चीज नहीं है। देखो हम तो यहाँ पर ये बड़ा कोष्ठ की जगह पर मोड लगाते हैं, अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखेंगे कोई बात नहीं है। लेकिन आंसर अगर माइनस में आए तो आप माइनस में मत लिखिएगा, प्लस में लिखिएगा। ये नीचे लिख दिया जाएगा कि क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस में नहीं होते। तो चलिए, तो अब इतना ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सूत्र लगाइएगा, तो सूत्र लगाइएगा तो आपको महंगा पड़ेगी, है ना। तो आपको एक बात बता रहा हूं, ये हो गया।
आप मतलब कि बिना मतलब के सूत्र पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फटाक फटाक देखिए। एक बार इससे शुरू कीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर y वाला में इतना माइनस इतना, ये जिसमें शुरू कीजिएगा उसमें वाला नहीं लिखना है, बाद वाला लिखना है। फिर इससे शुरू कीजिएगा, इससे शुरू कीजिएगा तो अब इतना माइनस इतना करना है। फिर अगर इससे शुरू कीजिएगा तो अब इसके बाद वाला ये हो जाएगा, ये नहीं तो सूत्र पर बनाते हो तो बनाओ, इस तरह जल्दी बन जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए अब आपको हम मोड से ही बना रहे हैं, हमको मोडे वाला ज्यादा अच्छा लगता है तो मोड लगा देता हूं। ये मोड है, ये मोड है। ये क्या करेगा, बाद में माइनस को प्लस बना देगा। अब देखिए एक बार जीरो से शुरू करना है तो तुमको फायदा है कि ऑब्जेक्टिव है तो जीरो से शुरू मत करो, 4 से शुरू करो, जल्दी बन जाएगा। जीरो वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू करेंगे, यहां वाला से दुइयों को बनाएंगे, टाइम आपका बचेगा, है ना। हम अब x1 से नहीं शुरू करेंगे, सीधे x2 से शुरू करेंगे एक नंबर के लिए, लेकिन हम पूरा बना रहे हैं। ये जीरो, देखिए जीरो से शुरू किया हूं, इससे शुरू किया हूं तो माइनस इसको और इसको करूंगा, ये तो 10 माइनस -2, ये तो जीरो वाला पूरा रफा दफा हो गया। अब हमको 4 से शुरू करना है x2 से, तो x2 से शुरू करूंगा तो माइनस में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो 4 से शुरू किया हूं, ब्रैकेट के अंदर -2 -6। अब हमको इससे शुरू करना है -12 से, तो अब x3 से किया तो y1 माइनस y2, ये तो -12 ब्रैकेट के अंदर 6 -10, मोड लगा दो। चलिए तो अब जीरो वाला को छोड़ दो, ये अंदर कोष्ट मत हटाओ, जीरो से गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा। जल्दी जल्दी काम करना है। 6 देखिए -6 -2 -8 हो जाएगा, -8 से 4 में गुना करोगे -32 हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बार मैं स्टेप नहीं खाया हूं, लिख दिया हूं आपके समझाने के लिए। आपको देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और 10 में से 6 घट गया, -4 हो गया। मोड लगा देना। क्षेत्रफल में वर्ग इकाई दिखाता है, 1/2, 0 भाग गया, -32 और -12 में -4 से गुना करोगे तो 12 चौका 48 और प्लस हो जाएगा। देखिए 48 में से 32 घट गया, 16 हो जाएगा। अब मोड भाग गया, मोड का कोई काम नहीं है, काम इतना ही था कि अगर माइनस आता तो प्लस बना के भागता। अब ये कट गया, 2 8 16, 8 वर्ग इकाई। देख लीजिए आपको आंसर सी में दिया हुआ है ना, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखिएगा आपको 100 क्वेश्चन रहता है, 50 बनाना है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उलझिएगा मत, इसमें गुना भागा ज्यादा है। हाँ मैं बता रहा हूं क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा तो क्या कीजिएगा। देखिए 3 ठो बिंदु का संरेखी होने का शर्त होता है,
संरेखी होने का शर्त वही है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो संरेखी जब बोल देगा कि ये संरेखी है और के का मान ज्ञात करो, तो संरेखी का शर्त होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो है वही लगा देना है। x1 1 के बाद y वाला अंदर होगा, y2 माइनस y3, ये याद रखना है। 1 2 3। अब x2 से शुरू करना, अब 3 2 के बाद 3 3 के बाद 1, और इससे शुरू करना 3 के बाद 1 1 के बाद 2। संरेखी है तो ये 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही है। 0 के चलते मोड हटा दिया है, 1/2 हटा दिया है। अब आप ये x1 है, ये x2 है, ये पूरा x3 है, यहां डालिए। ये y1 y2 y3। अब उसमें आपको टाइम थोड़ा लगेगा। ये x1 है, x1 y1 x2 y2, ये पहचान लीजिए आप, x3 y3। अब डालिए, x1 की जगह पर देखिए k+1 है, y2 देखिए, y2 ये है 2k+3, तो 2k+3 माइनस y3, देखो यहां y3 रखना है, तो y3 की जगह पर क्या है 5k है, तो 5k रखिए, ब्रैकेट बंद। अब आपको x2 रखना है, तो x2 देखिए 3k है, तो प्लस 3k। अब देखिए आपको y3 माइनस y1 लिखना है, तो y3 ये है 5k, y1 2k है, तो लिखिए 5k माइनस 2k। ऑब्जेक्टिव में इसमें मत उलझिएगा, ये मैं 2 नंबर 5 नंबर में पूछेगा, इसलिए आपको उलझाया हूं। अब देखिए, अब x3 चाहिए, तो x3 देखिए ये है x3 5k माइनस 1, y1 देख लीजिए, y1 2k है। हम देखिए आपसे कह रहा है y1 माइनस y2, तो देखिए ये y1 है और ये y2 है। ये ध्यान रखना है कि माइनस के बाद 2 ठो आता है ना, तो उसका चिन्ह बदलता है, तो हम डायरेक्ट चिन्ह बदलूंगा। 2k में y1 2k है, y2 2k+3 है, तो मैं डायरेक्ट दोनों में माइनस से गुना कर देता हूं, -2k -3 बराबर 0। अब आप पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए। देखिए 5k में से 2k घट गया, -3k +3, यहां 3k रहेगा। 5k में से 2k घट गया 3k, थोड़ा भी गुना गलत होगा, गुना घटाओ जोड़, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये 2k खत्म हो गया, -3 बच गया बराबर 0। k का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस k से दोनों में गुना कीजिए, फिर 1 से दोनों में गुना कीजिए, तो -3k² हो जाएगा। k से 3 में कीजिएगा 3k हो जाएगा, फिर 1 से सब में करना है, -3k +3, मतलब यहां ये दोनों में गुना किए तो इतना आ गया। अब इस 3k से 3k में कीजिएगा तो +9k² हो जाएगा। अब देखिए ये -3 से ये दोनों में गुना करना है, तो गुना कीजिएगा
तो -15k हो जाएगा। -1 से -3 में कीजिएगा +3 हो जाएगा। अब देखिए, जो कटे उसको काट लीजिए, जुटे उसको जोड़ दीजिए, जात से जात में गुना कीजिएगा। अब आ गया आपको यहाँ पर 9k² है, उसमें से 3k² घट जाएगा तो 6k² हो जाएगा। और ये 15k अकेले है तो -15k बच जाएगा, और 3 में 3 जुट जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन है, टाइम किलर क्वेश्चन है। तो -15k 3 में 3 जुट गया, 6 हो गया बराबर 0। तो सबसे पहले कुछ से कट जाए तो काट दीजिए, ये सब में 3 से भाग रह जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6। अब आप इसमें k का वैल्यू निकालिए, तो मन करे तो गुणनखंड से, मन करे तो सूत्री विधि से, मन करे तो अल्फा बीटा निकाल कर। तो गुणनखंड से मैं बना रहा हूं, तो गुणनखंड आप जानते होंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब 2 पावर वाला का गुणनखंड से निकालते हैं, सूत्री विधि से निकालते हैं। अब 2 दूना 4 हो गया। 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 5 आ जाए। तो देखिए 4 गुने 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन -5 लेना है, इसलिए -4 -1, ये ध्यान रखना है। तो अब आप इसका गुणनखंड निकालिए, 2k² -4k -k + 2 बराबर 0। अब मेरे पास यहाँ जगह है, यहाँ बना रहा हूं। देखिए दोनों में जो होता है, दो का जोड़ लगा के कॉमन किया जाता है, तो इसमें दोनों में 2k कॉमन हो जाएगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता हो तब तो दिक्कत है। मेरा वीडियो है 4 पार्ट का, लेसन 4 में जाके देखिए, लेसन 2 में देखिए, हम समझाएं, वहां पर पढ़िए जाके। 2k कॉमन हो गया तो 2 से, अब 2k कॉमन हो गया तो इसमें भाग करेंगे, तो 2k से 2k कट गया तो k बचेगा, और 2k से 4k में भाग करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। चलिए, तो 2 बच गया। फिर देखिए, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, बाकी कुछ नहीं है, तो आप 1 कॉमन कीजिए, -1। तो -1 कॉमन कीजिएगा तो k -2 बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों में k -2 है और एक 2k -1 है, 0। अब दोनों से k का मान देखो, इससे k का मान माइनस है, RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे k का मान निकालिएगा तो आप देख लीजिए, k -2 बराबर 0 हो जाएगा, या 2k -1 बराबर 0। तो इससे k का मान 2 हो जाएगा, और इससे k का मान 1/2 हो जाएगा। तो 2 और 1/2 आप देख लीजिए, बी में दिया हुआ है। इधर पहले बाद में उसके लिए कोई बात नहीं है। तो 68 में आपका आंसर बी। तो बी में ही 2 और 1/2 दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, परिमाप पूछा है। तो जब भी परिमाप पूछे तो आप दूरी सूत्र निकाल करके AB BC AB BC इसको C मान लीजिए, C मान लीजिए। हमेशा परिमाप पूछ रहा है,
ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, ए सी निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र जो होता है ना, वो दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालता है। तो ये दूरी सूत्र है, याद रखना है। दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालते हैं। ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे अब हमको ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए ये x1 x2 y1 y2, तो x2 हो गया 0, 0 में से सीधे ये मूल बिंदु है। आप चाहो ऑब्जेक्टिव है तो मूल बिंदु वाला लगा सकते हो, लेकिन हम विधि से बना रहे हैं। x2 माइनस x1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 0 हो गया और ये 8 हो गया। देखिए तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, 8 अठाई 64 बचेगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 0 सब भाग जाएगा। फिर आप BC निकाले हो, B से C, देखिए यह भी मूल बिंदु से ही लगा सकते हो। तो BC में आपका देख लीजिए, जल्दी कीजिएगा, तो 6 छक 36, 6 ही आएगा, है ना। देखिए आप 6 माइनस 0 करोगे और फिर 0 माइनस 0 करोगे, तो देखिए 36 आएगा और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। सब में इकाई लगाइएगा। फिर AC निकालना है, चाहे CA कहिए चाहे AC कहिए। सीधे चल रहे हो तो CA भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर होगा, CA। तो अब आपको ये और ये देखना है ना। तो 6 में से 0 घटाइए, 0 में से 8 घटाइए, देख लीजिए। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 छक 36, 8 अठाई 64, 0 भाग गया, 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़, 8 जोड़ 6 जोड़ 10। तो 8 6 14 10 24। तो ये आंसर आपको डी में दिया है, 24 इकाई। हम इकाई का यूज नहीं किया हूं, ऑब्जेक्टिव है। आप बाबू चाहिएगा तो देखिए, ये आप मूल बिंदु है, तो मूल ऑब्जेक्टिव है तो इतना बनाने की क्यों जरूरत है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आराम से आप सीधा सीधी देखते हैं कि यहाँ पर आपको 8 का स्क्वायर हो जाता खाली, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। ये दोनों में फिर मूल बिंदु लगाते हैं तो 6 हो जाता। और फिर आपको बताया हूं कि इसमें x 0 है, इसमें y 0 है, इसमें y का मान दिया है, इसमें x का मान दिया है। तो आपको क्या करना है, तो 8 मूल्य बिंदु वाला लेंगे, तो 8 अठाई ये 64, 6 छक 36, जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल क्या हो गया 10, जोड़ा तो 24। ये जल्दी काम करने का तरीका है, नहीं तो विधि से बनाइएगा। तो आंसर तो 24 आ गया, डी में आ गया आंसर, आंसर डी होगा। चलिए देखिए, यहां पर बोला है x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। देखो x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक लिखना होता है, और y अक्ष से पूछेगा तो x निर्देशांक। याद रखिएगा, दूरी में उल्टा होता है, x वाला पूछेगा तो y वाला लगाइएगा, y वाला पूछेगा तो x वाला। तो x अक्ष से पूछा है
इसलिए ये y निर्देशांक हो जाएगा आंसर। y अक्ष से पूछा रहता तो x निर्देशांक, इसलिए 70 का आंसर बी हो जाएगा। तो 12 बी में दिया है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, किसको आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा बाबू, माध्य को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बहुलक को आयत चित्र से ज्ञात किया जाता है। इसका ग्राफ का नाम है आयत चित्र, याद रखना है। और माध्यिका को त्वरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, त्वरण द्वारा। और बहुलक को आयत चित्र के द्वारा। तो आपके क्लास में माध्यिका निकालने के लिए ग्राफ वाला विधि दिया हुआ है। ये माध्यिका त्वरण द्वारा या संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। अब बहुलक ये नहीं दिया किताब में, लेकिन याद रखिएगा बहुलक आयत चित्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो किसको आलेख द्वारा, ग्राफ द्वारा नहीं ज्ञात किया जाता है? तो माध्यक को, इसलिए माध्यक आंसर होगा। इसका आंसर 71 का आंसर बी होगा, याद रखना है। बड़का लोग देखो, यो बड़का है, इनको ज्ञात किया जाता है, यह भी बड़का है, इनको ज्ञात किया जाता है। परीक्षा में बहुत पड़ जाए, ये बेचारा छुटका है, नहीं ज्ञात किया जाता है। देखिएगा, किसी जग में जाता है ना तो सब लोग बच्चा को भगा देता है, बड़ा लोग को मिठाई दे देगा, बच्चा बेचारा टुकुर ताकिएगा। तो इसलिए ये बड़का है, चार गो इसमें लेटर है, यह बड़ा है, यह भी बड़ा है, इसको ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जाएगा। छुटका को बेचारा को नहीं ज्ञात किया जाता है, मिठाई भी नहीं मिलता है, भाग जाता है, याद रखिएगा। देखिए, माध्य दे दिया है 10, यहां पर माध्य 10 दे दिया है, x का मान पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव में दिया है तो देखो गिन लेना है, कै गो है, 1 2 3 4 5 गो का माध्य दिया है 10। तो आप ट्रिकली बनाने के लिए 10 से 5 में गुना कर लेना, 50 हो जाएगा। इन लोगों को जोड़ के 50 में से घटा लो, जोड़ लो, 2 7 6 15, जोड़ लो, 7 2 9 6 15 15 15 30, घटा लेना 20, आंसर 72 में आपको आंसर बी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। रही बात 2 नंबर में, तो माध्य दे दिया है, माध्य आपको 10 दे दिया है, तो माध्य का सूत्र होता है x1, 5 गो दिया है तो 5 गो जोड़ेंगे, ये बटे 5 होता है, ये दिया हुआ है। ये बनाने का विधि हो गया है ना। ये इंप्लाइज का चिन्ह बटा के सामने दीजिएगा। अब x1 का मान 2 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 15 है, ये x है, बटे 5 है। अब जोड़िए, 7 2 9 6 15 15 30 जोड़ x बटे 5 बराबर 10। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 30 जोड़ x बराबर 50 हो जाएगा। x बराबर आपको 50 में से 30 माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर में पूछेगा तब ट्रिक आपको बता दिया है, जितना का माध्य रहेगा उतना से गुना कर देना है। 5 गो का था तो माध्य में 5 से गुना कर दिया है, बाकी रेस्ट जो बचेगा उसको जोड़ दो, घटा लो, आंसर आ जाएगा। चलिए, अब है, बोला है कि आपसे पूछा है कि 7 5 4 7 5 4 5 7 6 7 का बहुलक क्या है? बहुलक मतलब जो ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो ज्यादा बार बार आ रहा हो। देखो 7 ज्यादा बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार कोई नहीं आया है ना। तो 7 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 7 होगा। देख लो, 5 मात्र
3 बार आया है, 4 मात्र 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, सबसे ज्यादा बार 7 आया है, इसलिए बहुलक इसका 7 होगा। आंसर 73 का बी होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए, दिया है n प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है, तो n कितना होगा। देखिए आपसे कई गो प्राकृत संख्या का माध्य, जब ये माध्य पूछता है ना, तो आपको याद रखना है कि प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या होता है। देखो तो प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र होता है, देखो n प्राकृत संख्याओं के माध्य का ये सूत्र है, n + 1/2 होता है। जैसे 3 गो प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है, तुम ऐसे जोड़ता तुम लोग, अब बटे 3 करता है ना, 3 2 5 1 6 बटे 3 आपका 2 आएगा। लेकिन 3 गो का निकालना है तो सीधे 3 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। देखो ये ट्रिक है। अब आपसे कोई पूछे कि 10 चाहे 9 प्राकृत संख्या का क्या होगा, तो 9 का पूछा है तो 9 में 1 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 10 बटे 2 5। नहीं याद है ट्रिक, कभी कभी ट्रिक फ्रीक हो जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है, तो आप 9 गो का पूछा है तो आप 9 तक जोड़ती, 4 गो का पूछेगा तो आप 4 तक जोड़िएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटे 4, 4 3 7 2 9 1 10। हाँ, अब 10 में 4 से भाग कीजिए, 2 दूना 4 2 5 10, 5 बटे 2 आएगा। हमारा देखिए 4 गो का पूछा है तो यहाँ 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 बटे 2 हो जाएगा। तो याद रखना है कि n प्राकृत संख्याओं के का माध्य का सूत्र ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपको n प्राकृत संख्याओं का माध्य दे दिया है, अब n का वैल्यू निकालना है ना। तो अब इतना बराबर आप लिख दो, ये चीज दे दिया है तो आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए 4n/7 = n + 1/2। माध्य दे दिया है, अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 4 दूना 8 n हो जाएगा, 7 से गुना कीजिए, 7n 7 एकम 7। देखिए 4 से n से 2 में गुना किया है, 7 से इसमें किया, 7n 7 एकम 7 यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको n का वैल्यू निकालना है तो 8n - 7n = 7, 8n में से 7n घट गया, n = 7, ये आंसर होगा। अब n = 7 आपको सी में दिया है ना, तो 74 का आंसर सी हो गया। एक क्वेश्चन 75, बाकी फिर मैं आपको कल बताता हूं। देखो माध्यिका जब भी पूछे बाबू तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसको बढ़ते क्रम में सजा देना, या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते, असेंडिंग डिसेंडिंग, अवरोही आरोही, जो भी आपको करना है सजाना है, आपका मर्जी है, या तो बढ़ते में सजाइए नहीं तो घटते में सजाइए। तो पहले सजाइए, तो सबसे छोटा इसमें 5 है, 5 से बड़ा 6 दिखाई दे रहा है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है, 10 है, 11 है। मतलब देख लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7, कहीं गलती नहीं है। अब जो बीच में आता है संख्या 9 वही माध्यिका होता है। ये देखो 3 इधर छट गया, 3 इधर छट गया, बीच में आया 8। ऐसा ट्रिक नहीं पढ़िएगा आप लोग, ये 3 गो छट गया, 3 गो छट गया, बीच में आया 8, इसलिए माध्यिका आपको 8 है।
बहुत लोग ये याद रखा है कि बीच वाला है, 3 को एने छाड़ दिया, 3 को एने छाड़ दिया, उनका 10 आंसर आ जाता है। कहता है क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर 10 भी नहीं किया है ना। लेकिन नहीं, बिना सजाए नहीं, तो मेरा आंसर 8 होगा, 75 में सी आंसर होगा, सी आंसर है। अब बाकी 25 क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अगर मेरा वीडियो ध्यान से पढ़िएगा तो आपको 100 क्वेश्चन ही बना लीजिएगा, तो बोर्ड परीक्षा में 50 बनाना है, 50 इजीली बन जाएगा। चलिए अब आगे मिलता हूं आप लोगों से।